हम 3 साल करके ये मुज़ाहमत और वायलेंस देख चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। आने वाले वक्त और मजीद खराब हो जाएंगे। आप ये देखें क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये जो है कुछ लोग, ये जो एक टोला मैं कहूँगा, ठीक है ना, ये कोशिश कर रहा है कि जी मुज़ाहमत हो, वायलेंस हो और जो है लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाए पाकिस्तान में। एक तरफ से तो अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब की तरफ से एक हामी हमें नजर आई, दूसरी नेशनल डायलॉग कमेटी जो आप तीन मुअज़्ज़िज़ीन ने बनाई, ये किस मैंडेट के तहत काम कर रही है, अगर आप हमें कुछ क्लियर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने जो कमेटी बनाई है इसमें काफ़ी लोग हमारे साथ हैं और हम जो कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के और आवाम के मफाद में। हम पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो मैं कहूँ कि हम पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जो है बेसिकली मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। और जो हम बातें कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि हम शाह महमूद कुरैशी साहब और उस पूरी टीम के साथ हम मिल के आए, जिन्होंने खुद खत लिखा था कि जी मुफाहमत करनी चाहिए और मुफाहमत होनी चाहिए। खत 3-4 माह कबल था, उसके बाद हमारी उनसे मुलाकात भी हुई। उसके बाद आप ये देखें, चंद रोज कबल उन्होंने एक दूसरा खत लिखा कि जी मुफाहमत होनी चाहिए। मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ कि मेरी कई पीटीआई के इस वक्त जो हुकूमत पीटीआई के हुकूमत में बैठे हैं, उनसे भी बात हुई और वो भी इस चीज से अग्री कर रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए। मुज़ाहमत जो और वायलेंस जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। हम 3 साल करके ये मुज़ाहमत और वायलेंस देख चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। आने वाले वक्त और मजीद खराब हो जाएंगे। आप ये देखें क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये जो है कुछ लोग, ये जो एक टोला मैं कहूँगा, ठीक है ना, ये कोशिश कर रहा है कि जी मुज़ाहमत हो, वायलेंस हो और जो है लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाए पाकिस्तान में। अभी देखें ना, ये जो स्टेटमेंट आ रहा था कि हम 8 फरवरी को या पता नहीं कौन से फरवरी को पहिया जाम कर देंगे, यही स्टेटमेंट था ना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे इनसे कहें कि बाकी पूरे मुल्क को तो छोड़ दें, ये कराची को तो पहिया जाम करके दिखा दें। अच्छा, पूरा मुल्क तो बहुत दूर की बात है। वो ये टोला कौन सा है? मुझे करके दिखा दे। साहब, कतई कलामी की माफी, ये टोला कौन सा है? आप मतलब केपी की लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब और दीगर के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन सा टोला है जो मुज़ाहमत चाह रहा है? देखिए नहीं बैरिस्टर, देखिए बैरिस्टर गौहर और जो बैरिस्टर राजा साहब जो है जनरल सेक्रेटरी, वो तो खुद मुफाहमत की बात कर रहे थे, आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा मुफाहमत होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो है महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको पूरे पावर्स दिए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं मुफाहमत होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सर शकुको शुबात वहां पर जन्म ले रहे हैं जब ये बात की जा रही है कि मुफाहमत तो होनी चाहिए, लेकिन मुफाहमत का एक रास्ता तो असीरान के साथ मुलाकात के जरिए भी आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर आप तीन जो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, इनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ संगी है कि आप कुरैशी साहब से जाकर मुलाकात कराए, मगर सीएम केपी आता है तो उसके लिए साफ हुकूमत कहती है कि आपकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। तो उसकी वजह से कई ऐसे डाउट्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं और आप तीनों की जो मुखलिसाना कोशिशें हैं उसके ऊपर भी कई क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पीएम केपी के जो है कब लाहौर में मिलने गया था, किससे? नहीं, वो आ जाए ना, वो कह रहे हैं हमने मुलाकात करनी है, लेकिन हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि नहीं जी, आप लोगों के लिए जो डयाला का असूल है, कोट लखपत का भी सेम वही असूल कारगर होगा आपके लिए। देखिए, मगर ये देखें, मैं इससे इसलिए इनकार करूंगा, उसकी वजह है कि हमारे मुलाकात के फौरन बाद जो है बैरिस्टर साहब जो है खुद मिल के आए हैं जी। मैं इंडोर्स करती हूं, हमारे बाद ही मुलाकात हुई ना। हाँ, हुई उसके बाद मुलाकात इसलिए हुई, उसकी वजह है कि मैं आपको बता रहा हूं, उन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था। आप मुझे बताएं, क्या वो सीनियर सियासतदान की कोई हैसियत नहीं है? उनको कोई पूछ नहीं रहा, आप उनसे मशवरे के लिए चले जाते ना, मुशावरत के लिए तो जा सकते थे, कोई गया नहीं। लेकिन जो सर आप लोगों की मुलाकात हुई, उसके बाद चीजें मीडिया के सामने आई, मगर बैरिस्टर गौहर साहब के और सलमान अकरम राजा साहब के गालिबन ये गए थे, इन्होंने कुरैशी साहब से आपके फौरन बाद मुलाकात भी की थी 1 से 2 दिन के बाद, लेकिन जो इनकी बातचीत हुई या गुफ्तगू हुई वो आज तक मीडिया के सामने नहीं आई। अब देखें, अगर वो मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते, ठीक है ना, वो बातों को पर्दे में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको वही बात करनी पड़ेगी जो हमने की थी, तो उससे तो देखें पोजीशन खराब हो जाएगी ना।
अगर वो आगे कहेंगे कि जी शाह महमूद साहब और बाकी लोग कह रहे थे मुफाहमत होनी चाहिए, और ये जो हम जो है जंगजू नहीं है जो कि हम पहाड़ों पर जाके लड़ेंगे, तो फिर तो पार्टी में पोजीशन खराब हो जाती। हम तो हकीकत बयान करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये याद है कि जब पिछले प्रोग्राम में हमारे आपने शिरकत फरमाई थी, तो उसमें आपने कहा था कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात की काविश इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अप है, लेकिन मुज़ाकरात की ऑफर के बाद और उसको कबूल कर लेने के बाद ऐसा लगता है कि टेम्परेचर कुछ डाउन हुआ है। आप लोगों की तरफ से अब दोबारा कोई कोशिश की गई है कि जाती हैसियत में खुद आप खान साहब से मुलाकात कर लें? कोट लखपत की तरफ तो आपका ध्यान है ही, तो अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। देखिए बिल्कुल, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। देखिए हम चाह रहे टेम्परेचर नीचे आए। आप देखें ना, जहां टेम्परेचर नीचे आता है कोई ना कोई मसखरा जो है मैं आपको बताऊं, चुटकुलियां छोड़ देते हैं। अब आप मुझे बताएं, कल वो जो यूके में वो जो बेवकूफ़ खातून, ठीक है ना, जिन्होंने अपने बेवकूफ़ की का या मैं कहूँगा कम अकली का मुजाहिरा किया स्टेटमेंट देके, वो अपने आप को हर आदमी लीडर बनना चाहता है, वो क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही है हमारे जो है फील्ड मार्शल के लिए। सर वैसे पता कलामी की माफी, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने हर वर्कर को एक लीडर ही बनाया हुआ है। आप देखिए इमरान खान साहब की पार्टी का कोई भी वर्कर है वो खुद को पीटीआई का लीडर तस्लीम करता है और बनाकर वो पेश भी करता है और उसके ऊपर वो स्टेटमेंट्स भी देता है और खुद को पोर्ट्रे भी करता है। ये तो खान साहब ने लेवरेज दे दिया ना अपने वर्कर को। देखिए ना, एक मिनट, और इसी चीज को जो है हम तो अभी जो है इसी चीज को पीटीआई यूके ने चला दिया, तो फिर मुफाहमत के नजदीक कहाँ आने की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताएं ना, एक तरफ कहते हैं हम सियासतदानों से नहीं मिलना चाहते, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, जब फिर दूसरी तरफ कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और फिर इस किस्म के अगर चुटकुले आएंगे तो कौन बात करेगा इनसे? ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी तो एक स्ट्रीट मूवमेंट का मोमेंटम सजा रहे हैं। सीएम केपी अब लाहौर आए हुए हैं, तो वो लिबर्टी चौक जाएंगे और दीगर जगहों पर जाएंगे 3 रोज़ा क़याम के दौरान, और पंजाब के अंदर भी वो अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उनका आज तक ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, वरना प्रेशर तो हम बिल्ड करते रहेंगे। वो तो आज तक ये मौक़िफ़ रखते हैं अपना। देखिए मैं इसका जो है ना आपको जवाब मैं मीडिया पे देना नहीं चाहता हूँ, मेरे को इसका जवाब मुझे मालूम है क्या है। आप मुझे बताएं कि सीएम केपी के मुफाहमत में मेरे ख्याल से जो उन्होंने पहल किया है वो किसी ने नहीं किया है। अच्छा। आप मुझे एक चीज बताएं, सीएम केपी के ने मुफाहमत का मुजाहरा भी किया। खान साहब और पीटीआई कहते थे कि अफगान जो है नहीं जाएंगे अफगानिस्तान वापस। मैं गलत हूँ या सही हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये पॉलिसी थी कि नहीं जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि सीएम ने अप्रूवल दी इस पॉलिसी के कि वो जाएंगे? वो तो सुहेल अफरीदी साहब तो मीडिया के सामने आकर चीख कर कह रहे हैं कि मेरे से मंसूब ये जो चीजें चलाई जा रही हैं ये गलत हैं, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, कोई ऐसी इजाजत नहीं दी गई, ना ऑपरेशन की, ना नकल मकानी की, ना किसी और चीज की। एक बात आप अपने मीडिया को भेज के देख ले, नकल मकामी हो रही है, डीसी से पूछ ले या नहीं हो रही है। अब ये जो नकल मकानी से रिलेटेड चीजें हैं महमूद मौजूद साहब, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी मौसम सर्द है। एक मिनट, ड्रोन की परमिशन थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अब ड्रोन की परमिशन है। अफरीदी साहब इससे भी इनकारी हैं। देखिए इनकारी जो देखिए अब अगर चल रहा है सूबे में, अच्छा पानी का इशू था नथिया गली से लाहौर जो मरी का, वो इन्होंने सॉल्व किया जी, या उससे भी इनकारी करेंगे? नहीं, उससे तो इनकारी नहीं है। हाँ, मना कर रहे थे ना। तो इसका मतलब है कि पंजाब में दाखिले की जो एक वजह है वो कुछ नरमी दिखाई गई है, तो इधर से नरमी दिखाई गई। बिल्कुल, देखिए एक चीज है, ये आवाम को कुछ दिखाते हैं, होते कुछ और है। आप मुझे बताएं ना, वो बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बड़ा समझदार बच्चा है। आप मुझे बताएं ना, ये समझदारी का जो काम कर रहे हैं वो। तो सर इस समझदार बच्चे की मुलाकात भी करा देना। ये जो पूरा एक टेम्परेचर अप है ये और डाउन हो जाएगा, उस बच्चे की मुलाकात भी करवाएं। मैं कहूँ अगर बच्चा खुद मिलना नहीं चाहता तो ये तो वही बात हो गई कि पंजाब हुकूमत कहती है कि खान साहब खुद मिलना नहीं चाहते, इसीलिए कोई उनसे मुलाकात नहीं कर पाता। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर नहीं मिलना चाहते हैं उसकी वजह ये है, कोई वजह होगी ना।
ठीक है, ठीक है। अब मुझे सर ये बताइएगा, किसी हद तक तो ये बिल्कुल जायज़ बात है कि जो काविशें आपकी तरफ से, इमरान इस्माइल साहब की तरफ से, चौधरी साहब की तरफ से की गई, वो रंग लेकर आ रही हैं। क्या इरादा है नेशनल डायलॉग कमेटी का कि आइंदा आने वाले दिनों में किन किन पॉलिटिकल शख्सियात से, खासतौर पर पीटीआई की शख्सियात को वो अपने साथ स्टेज पर लेकर आएंगे, मीडिया के साथ बातचीत होगी ताकि पता चले कि कौन किस तरफ खड़ा है? देखिए, बहुत जल्द आप ये खुद अंदाजा कर रही है, इससे पहले तो कोई मुफाहमत की और कोई बात नहीं हो रही थी ना। हमने जैसे ही ये अलम पकड़ा उसके बाद तो सब आपको देखे हर तरफ हलचल ये चल गई है ना। ठीक कह रहे हैं आप। अगर ये मुज़ाकरात, चलिए मान लेते हैं एक टेबल पर बैठ जाते हैं, फिलहाल तो ये तस्लीम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन समझ लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हुकूमत और पीटीआई या प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के, वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन सर अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट वो वैसे शुरू कर चुके हैं, तो आप जैसे जो सीनियर सियासतदान है वो फिर से कोशिशें करेंगे या गैर जानिबदार होकर एक तरफ अलग हो जाएंगे कि भाई कोई कुछ हासिल नहीं है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अब हम बिल्कुल अपने एक साइड पर हो जाते हैं? देखिए, हम कोशिशें आखिरी दम तक रखेंगे। और ये मैं आपको कह दूं, स्ट्रीट मूवमेंट का अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जवाब दे दिया था ना। देखिए, कुछ चीजें होती है, नारे लगाना और होता है और हकीकत से बहुत मुख्तलिफ होता है। मैं भी जो है पॉलिटिक्स में रह चुका हूँ। जो चीज जलसों में और नारे लगते हैं और जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो हकीकत से बहुत दूर दूर होता है। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल है सर, आप लोगों की तरफ से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आई हमारे सामने, वो ये थी कि अगर तो कोट लखपत के असीरान को पेरोल के ऊपर रिहा कर दिया जाता है तो चीज़ें सुलझने की तरफ जा सकती हैं। ये आप लोगों की अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि पेरोल पे रिहाई होनी चाहिए, या हुकूमत ने ऐसा कोई सिग्नल आप लोगों के सामने रखा है जिससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर वो असीरान पेरोल के ऊपर रिहा होना चाहें तो हुकूमत भी उसके लिए तैयार है? नहीं, हमारे हुकूमत से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये हमारी अपनी सोच है। उसकी वजह यह है कि ये जितनों के हम नाम ले रहे हैं ये सब के सब एक सीनियर पॉलिटिकल लोग हैं जो कि पीटीआई के अंदर इस वक्त मौजूद है, जिनके सालों की सियासत है। आप शाह महमूद साहब से लेके महमूदुर रशीद साहब से लेके और जो है चौधरी साहब से लेके, ठीक है ना, जो हमारी बहन है जो है उनके से लेके, उनके सालों का सियासी तजुर्बा है। ठीक है, लेकिन सर पेरोल के ऊपर रिहाई की कुछ सियासी कीमत भी चुकाना पड़ती है। खान साहब तो कोई सियासी कीमत अदा करने को तैयार नहीं है, क्या ये लोग हो जाएंगे? देखिए, इसमें सियासी कीमत देखिए, उन्होंने 2.5-3 साल जेल काट चुके हैं और कानून के अंदर ये चीज मौजूद है कि अगर एक आदमी, मिसाल दे रहा हूँ, 10 साल की सजा हुई, उसके 1/4 काट दिए, कानून के हिसाब से आएंगे ना। देखिए, कोई पेन की लकीर पे तो नहीं आएंगे। अगर शाह साहब को 6 केसेस में जमानत हो गई है और 7वें में सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी जल्दी कर लें और मेरिट के ऊपर अगर वो है उनकी जमानत हो जाए, तो इसमें कबात कहाँ है? ठीक है, यानी कि अगर हुकूमत चाहे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर इस ख्वाहिश को या इस कोशिश को एक अमली जामा पहना दिया जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत में इस्तेहकाम है उसको ठहराव में लाने में कुछ मदद मिल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।